हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पर। फ्रेंड्स, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही जो कि ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड है। क्या है, बताया गया कि ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी थी उसमें 20% जो वैकेंसी है वो आपके लिए रिजर्व कर दी गई है, जो आपके अप्रेंटिस किए हुए हैं कैंडिडेट के लिए। तो उसी से रिलेटेड एक जो है तो आपके लाइव हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर एक इसके रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप देख सकते हैं आज की डेट का है, ये 7:16 पर ये पब्लिश की गई है, जिसके बारे में वहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट बताई गई है। और क्या क्या बताया गया है, इसके अलावा आपकी एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की जाए। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपके जितने भी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो जाए। और ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि रेलवे एग्जाम से जुड़ी सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। आरआरसी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2020, रेलवे ने पिछली साल निकली ग्रुप डी लेवल 1 की 1,03,000 भर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि कुल वैकेंसी 1,03,769 में से 20% अप्रेंटाइज के लिए आरक्षित रहेंगी। रेलवे ने बताया कि एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल व ग्रुप डी की 1,40,000 भर्तियों के लिए 2,40,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रेलवे के रिलीज में कहा है कि अप्रेंटिस एक्ट 2016 के तहत भारतीय रेलवे ने लेवल 1 की 1,03,000 भर्तियों में से 20% 20,734 अप्रेंटाइज युवकों के लिए आरक्षित रखे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि रेलवे अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत समय समय पर युवाओं को ट्रेनिंग कराता है ताकि वह अपना कार्य करने की स्किल सीख सकें। ट्रेनिंग प्राप्त इन्हीं युवाओं को अप्रेंटिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया जो आपका ग्रुप डी के एग्जाम है और जो आपके पार्टिकुलर ये जो केवल बात कही गई है, तो ये जो आपके अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट हैं 20%, वो केवल उनके लिए बात कही गई जो केवल ये ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी आई थी। और एनटीपीसी और आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल के लिए जो है थी ये वैकेंसी, ये जो 20% स्टूडेंट उनके लिए ये बात नहीं कही गई, केवल आपके लिए ग्रुप डी के लिए बात कही गई। और यहाँ पर ये सीधे तौर पर बताया गया है जो है तो आपका ये 2016 के रेलवे एक्ट के तहत जो है तो आपके 20% भर्तियां आरक्षित की गई हैं, जिसमें से यदि आप देखेंगे 1,03,769 का 20% 20,734 होता है। 20,734 जो वैकेंसियाँ हैं ये अप्रेंटिस के लिए आरक्षित की गई। और अप्रेंटिस का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही रेलवे की ट्रेनिंग लिए रहते हैं, रेलवे की स्किल होती, कार्य कौशल होती, उसमें निपुण होते हैं, उसको सीखे रहते हैं, उसी को अप्रेंटिस कहा जाता है। तो उससे लिए क्या किया जाता है कि ज़्यादा युवाओं को उनको जो है तो 20% यहाँ पर नौकरी देने की बात कही गई है। रेलवे ने कहा कि देश के सभी पात्र नागरिक नियमित नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले आवेदन करने के हकदार हैं, बिना किसी खुली प्रतियोगिता के सीधी भर्ती या नियमों के विरुद्ध। इस पर उन्होंने ये बताया है कि प्रतिस्पर्धा मतलब आपको एग्जाम देने के बाद, आप एग्जाम देने के बाद आपको जो है तो सिलेक्शन लेने के हकदार हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली जो है तो रेलवे में जॉब दी जाए, ये जो है तो आपके नियम के जो है तो बिल्कुल खिलाफ है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। रेलवे का यह बयान उन रिपोर्टर्स के बाद आया है कि जिसमें कहा जा रहा था कि रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस नियुक्ति नौकरियों की मांग कर रहे हैं। रिलीज के मुताबिक रेलवे ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस प्रतिशुल्क रखता है। यहाँ पर आपका जो है तो रेलवे में अप्रेंटिस करने वालों के लिए बताया गया है। रेलवे की विज्ञप्ति में कहा गया है 2016 अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन के मुताबिक प्रत्येक नियोक्ता को प्रशिक्षित एक अप्रेंटिस नियुक्त के एक नीति बनानी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 की 20% वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए आरक्षित करने का फैसला किया। इस तरह सभी का समान अवसर मिलेगा। यहाँ पर बताया गया कि ये जो 2016 में एक्ट आपका आया था उसमें क्या क्या संशोधन कर दिया गया। और पहले क्या था कि आपको डायरेक्टली अप्रेंटिस वालों को जो है नियुक्ति दी जाती थी, और उसमें संशोधन करके ये किया गया आपके जो लेवल 1 की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट फ्रेंड्स ग्रुप डी की आती है, उसमें जो 20% वैकेंसी है वो है आपके अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंटों के लिए रखी जाएगी।
2018 की भर्ती में ग्रुप डी के पदों के लिए 1288 अप्रेंटिस की नौकरी के ऊपर रखा गया था। यहाँ पर ये बताइए जो आपकी 2018 की आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें जो है तो केवल 1288 कैंडिडेटों थे जिन्हें है तो अप्रेंटिस के तौर पर जो है तो नौकरी में नियुक्ति दी गई थी। और यहाँ पर अब जो है तो इस बार क्या है अप्रेंटिस में वाले स्टूडेंटों के केवल 20% की रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी की 1,03,000 पदों की भर्ती की अन्य खास बातें हैं। इस बार भर्ती की पिछली बार की तरह 10वीं पास या ITI की योग्यता मांगी गई थी। जिस तरह से पिछली भर्ती का चयन किया अपनाई गई उसी तरह से इस भर्ती का चयन प्रक्रिया भी अपनाई। इस पर यह बोला गया जो पहले तरह से आपकी जो पिछली ग्रुप डी की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है उसी तरह से इस भर्ती को भी आपका अपनाई जाना है। इस भर्ती को भी उसी तरीके से आपका की जाना है। इन भर्तियों में जनरल कैटेगरी के गरीबों को लिए 10%, इसमें जो आपके बताया गया कि EWS की कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या कि 10% का आपका आरक्षण दिया गया है। और ये 10% आरक्षण जो है आपके रेलवे भर्ती में सेलेक्ट होने वाले। और यहाँ पर यदि आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर जो कितनी वैकेंसी है तो आप ये वैकेंसी भी देख सकते हैं जो है तो कैटेगरी वाइज आपके पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। वैसे फ्रेंड्स इस पर मैं एक वीडियो आज बना दिया हूँ, आपने शायद उस वीडियो को देखा होगा जो कि आपके वैकेंसी से रिलेटेड उस पर मैंने बातें किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या और जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET के आधार पर किया जाएगा। CBT में सफल उम्मीदवारों को PET में बुलाया जाएगा। CBT में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। कुल वैकेंसी के 3 गुना उम्मीदवारों को PET में बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट को हमको याद है, उन्होंने कल रात में हमें कमेंट किया था कि PET के लिए कितने स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, तो उन्हें मैं बताया था 3 गुना बुलाया जाता, तो उन्होंने हमारे पास कमेंट किया नहीं सर 1.5 मतलब 1.5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं और जो बातों को ही नहीं मानते, तब उनके पास क्या किया जाता है। इसलिए प्लीज़ यार ऐसे कमेंट भी आप मत किया करो। यदि हमसे पूछते हो और मैं उसका यदि कोई भी रिप्लाई करता हूँ तो सोच समझ के करता हूँ। यदि हमें इन्फॉर्मेशन रहती है, यदि इन्फॉर्मेशन नहीं रहती मैं डायरेक्टली बताता हूँ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ग्रुप डी से पहले आरआरबी मिनिस्ट्रियल की 1655 वैकेंसी, आरआरबी एनटीपीसी की 35,277 वैकेंसी निकाली गई थी। एनटीपीसी की परीक्षा 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही है। एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल का एप्लीकेशन स्टेटस पिछले दिनों जारी किया गया। रेलवे की सभी परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल आना अभी बाकी है। यहाँ पर यह बताया कि आपके जो रेलवे में वैकेंसी निकली है वो कौन सी वैकेंसी कहाँ पर कितनी संख्या में निकली गई है और इसका जो आपका शेड्यूल है ये आपका शेड्यूल कब तक भी आएगा, इसके लिए अभी आना बाकी है। और फ्रेंड्स जहाँ रही बात आपकी, मैंने आपके ग्रुप डी के एग्जाम से रिकॉर्डिंग बताया थी, यहाँ पर आपका जो ग्रुप डी का भी एग्जाम है तो संभवतः आपका एनटीपीसी के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। और ग्रुप डी के एग्जाम से रिकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो है उनके मन में केवल एक ही सवाल इस समय क्वेश्चन चल रहा है, क्या उसका जो है तो एप्लीकेशन स्टेटस ग्रुप डी का दोबारा आएगा या नहीं आएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पिछली बार जो ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस आया था वो आया था 30 जुलाई 2019 के आसपास आया था। रही बात अब इस बार आपके साल भर से ज़्यादा हो चुके हैं एप्लीकेशन को स्टेटस को आए हुए, तो जनरली फ्रेंड्स फाइनली आप मान ही के चलिए कि आपका जब एग्जाम होने वाला होगा उसके लगभग 40 to 50 डे पहले जो है तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक बार दोबारा आना चाहिए। और ज़रूर एक बार दोबारा आएगा, उस बार भी आप चेक करना। और जैसे ही वो आएगा एप्लीकेशन स्टेटस में उसके लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखना। आप इसी तरह से रेलवे की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विथ मैथ।